इमेजिन कीजिए कि आप एकॉस्टिक गिटार की हाई स्ट्रिंग को प्लग करते हैं। जैसे ही आपकी उंगली स्ट्रिंग को छोड़ती है, यह तेजी से वाइब्रेट करती है और एक क्रिस्प टोन प्रोड्यूस करती है जो धीरे धीरे साइलेंस में फेड हो जाती है। गिटार की स्ट्रिंग उस स्पेसिफिक पिच पर साउंड क्यों करती है? यह केओटिक नॉइजेस का रैंडम कलेक्शन क्यों नहीं प्रोड्यूस करती या वाइब्रेशन के बीच में अपना फंडामेंटल नोट क्यों नहीं चेंज करती? इसका जवाब सिस्टम की फिजिक्स में छिपा है। स्ट्रिंग की फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसकी लेंथ, टेंशन और मास डेंसिटी मोशन के नेचुरल इंट्रिंसिक पैटर्न्स का एक सेट तय करती हैं, जिन्हें कैरेक्टरिस्टिक मोड्स या आइगन मोड्स कहा जाता है। स्ट्रिंग जैसे चाहे वैसे वाइब्रेट नहीं कर सकती। ये अपने फिजिकल स्ट्रक्चर की वजह से स्पेसिफिक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज और उनके हार्मोनिक्स के जरिए खुद को एक्सप्रेस करने के लिए कंस्ट्रेंड होती है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस वो मैथमेटिकल लैंग्वेज हैं जिनका यूज इन वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिकल आरएलसी सर्किट्स, बाउंसिंग ऑटोमोबाइल सस्पेंशन सिस्टम्स और स्ट्रेस में स्ट्रक्चरल बीम्स को मॉडल करने के लिए किया जाता है। जब कोई डायनामिक सिस्टम लीनियर होता है और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज टाइम के साथ चेंज नहीं होती, यानी उसमें कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स होते हैं, तो ये बिल्कुल उसी म्यूजिकल स्ट्रिंग की तरह बिहेव करता है। इसका पूरा बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक मोड्स के एक छोटे इनहेरेंट सेट से गवर्न होता है। इस सेक्शन में हम उस फंडामेंटल की को मास्टर करने जा रहे हैं जो कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स वाले सभी लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को अनलॉक करती है। द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जिसे ऑक्सिलरी इक्वेशन के नाम से भी वाइडली जाना जाता है। सेक्शन ब्रेक। मूविंग बियॉन्ड फर्स्ट ऑर्डर, द जनरल हायर ऑर्डर होमोजेनियस ओडी। चलिए अपनी स्टडी के एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट को डिफाइन करके शुरुआत करते हैं। कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स वाला एक जनरल एनल एन ऑर्डर लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म लेता है। a sub n times the nth derivative of y with respect to x plus a sub n minus 1 times the n minus 1th derivative of y with respect to x plus dot plus a sub 2 times the second derivative of y with respect to x plus a sub 1 times the derivative of y with respect to x s ab 0 times y equal to g of x, जहां a sub n minus 1 से लेकर a sub 0 तक रियल कांस्टेंट्स हैं, जहां a sub n डजन नॉट इक्वल 0 है। जब राइट हैंड साइड पर फोर्सिंग फंक्शन 0 होता है, g of x इक्वल टू 0, तो सिस्टम अनफोर्स्ड होता है। यह बिना किसी एक्सटर्नल ड्राइविंग इनपुट्स के पूरी तरह अपनी नेचुरल डायनामिक्स पर काम कर रहा होता है। हम इसे होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन कहते हैं। a sub n times the nth derivative of y plus a sub n minus 1 times then n minus 1th derivative of y plus dot plus a sub 2 times y double prime plus a sub 1 times y prime plus a sub 0 times y equal to 0। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव एक ऐसा फंक्शन y of x ढूंढना है जो दिए गए डोमेन में सभी x के लिए इस रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करे। सेक्शन ब्रेक। टू द मैजिक ऑफ एक्सपोनेंशियल ट्रायल सॉल्यूशन। हम इस तरह की इक्वेशन के सॉल्यूशन का अंदाजा कैसे लगाते हैं? चलिए देखते हैं कि हमने पिछले चैप्टर्स में क्या सीखा था। सेक्शन 8.1 से याद कीजिए, जब हमने सबसे सिंपल फर्स्ट ऑर्डर डिके या ग्रोथ मॉडल को सॉल्व किया था। द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x माइनस के टाइम्स y इक्वल टू 0। सॉल्यूशन यूनिक रूप से y ऑफ x इक्वल टू c e टू द के x द्वारा दिया गया था। इसके अलावा सेक्शन 2.7 से डेरिवेटिव्स की फंडामेंटल डेफिनेशन को याद कीजिए। एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू द m x में यह असाधारण यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि यह एक कांस्टेंट मल्टीप्लायर तक खुद का डेरिवेटिव होता है। द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ e द m x पावर इक्वल टू m टाइम्स e टू द m x पावर। अगर हम y इक्वल टू e टू द m x के रिपीटेड डेरिवेटिव्स लेते हैं तो एक कमाल का पैटर्न सामने आता है। y इक्वल टू e टू द m x पावर y प्राइम इक्वल टू m टाइम्स e टू m x द x पावर y डबल प्राइम इक्वल टू m स्क्वायर टाइम्स e टू m x पावर y ट्रिपल प्राइम इक्वल m क्यूब्ड टाइम्स e टू द m x पावर एंड सो ऑन द nth डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू m टू द nth पावर टाइम्स e टू द m x पावर। ध्यान से देखिए कि कैलकुलस ने अभी क्या किया। e टू द m x का डेरिवेटिव लेना सीधे स्केलर कांस्टेंट m से मल्टीप्लाई करने के बराबर है। डिफरेंशियल यानी कैलकुलस ऑपरेशंस सीधे पावर टर्म्स यानी अलजेब्रिक ऑपरेशंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। चूंकि हमारी होमोजीनियस ओडी a sub n टाइम्स द nth डेरिवेटिव ऑफ y प्लस एंड सो ऑन
प्लस ए सब 1 वाई प्राइम प्लस ए सब 0 वाई इक्वल टू 0 का हर टर्म y के किसी डेरिवेटिव का कांस्टेंट मल्टीपल है। इसलिए एक्सपोनेंशियल ट्रायल सॉल्यूशन y इक्वल टू e2 dmx को टेस्ट करने से हमें एक शानदार मैथमेटिकल ट्रेड करने का मौका मिलता है। हम कैलकुलस को अलजेब्रा से बदलते हैं। चलिए y इक्वल टू e2 dmx को सीधे जनरल nth ऑर्डर होमोजीनियस ODE में प्लग करते हैं। a सब n टाइम्स क्वांटिटी m द n nth पावर टाइम्स e2 dmx पावर प्लस सब n-1 टाइम्स क्वांटिटी m2 द n-1th पावर टाइम्स e2 dmx पावर प्लस डॉट 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 प्लस a सब 1 टाइम्स क्वांटिटी m टाइम्स e2 dmx पावर प्लस a सब 0 टाइम्स क्वांटिटी e2 dmx पावर इक्वल टू 0। नोटिस कीजिए कि e2 dmx लेफ्ट साइड के हर सिंगल टर्म में कॉमन है। चलिए इसे फैक्टर आउट करते हैं। द क्वांटिटी a सब n टाइम्स m2 द nth पावर प्लस a सब n-1 टाइम्स m2 n-1th पावर प्लस डॉट 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 प्लस a सब 1 टाइम्स m प्लस सब 0 एंड क्वांटिटी टाइम्स e2 द mx पावर इक्वल टू 0। क्योंकि रियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन e2 द mx x की किसी भी रियल वैल्यू और फाइनाइट m के लिए कभी भी 0 नहीं होता, यानी e2 द mx 0 के इक्वल नहीं है। इसलिए हम बिना किसी वैलिड सॉल्यूशन को खोए इक्वेशन के दोनों साइड्स को e2 द mx से सेफली डिवाइड कर सकते हैं। इससे हमारे पास एक प्योर अलजेब्रिक पॉलिनोमियल बचता है। p ऑफ m इक्वल टू a सब n टाइम्स m2 द nth पावर प्लस a सब n-1 टाइम्स m2 द n-1th पावर प्लस डॉट 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 प्लस a सब 1 टाइम्स m प्लस a सब 0 इक्वल टू 0। इस अलजेब्रिक इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या ऑक्सिलरी इक्वेशन कहा जाता है। कैलकुलस में डिफरेंशियल इक्वेशन a सब ny2 द n प्लस एंड सो ऑन प्लस a सब 1 y प्राइम प्लस a सब 0 y इक्वल्स 0 y इक्वल्स e2 द mx सब्स्टिट्यूट करने से अलजेब्रा में कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मिलता है a सब n m2 द n प्लस एंड सो ऑन प्लस a सब 1 m प्लस a सब 0 इक्वल्स 0। इसे सीधे चैप्टर 1 फाउंडेशनल पॉलिनोमियल अलजेब्रा से कनेक्ट करने पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा ये गारंटी देती है कि m के nth डिग्री पॉलिनोमियल p ऑफ m इक्वल्स 0 के एग्जैक्टली n कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं मल्टीप्लिसिटी को काउंट करते हुए। इस पॉलिनोमियल का हर रूट m सब के हमारी ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए एक वैलिड एक्सपोनेंशियल सॉल्यूशन y सब के इक्वल्स e2 द m सब के x देता है। सेक्शन ब्रेक 3 द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन असेंबलिंग द फुल सॉल्यूशन। अब जब हम जानते हैं कि इंडिविजुअल एक्सपोनेंशियल सॉल्यूशंस y सब 1 इक्वल्स e2 द m सब 1x y सब 2 इक्वल्स e2 द m सब 2x और इसी तरह y सब n इक्वल्स e2 द m सब nx तक जनरेट की जाते हैं, तो एक क्रूशियल क्वेश्चन उठता है, हम अपने सिस्टम की हर पॉसिबल स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए इन्हें कैसे कंबाइन करें। ये वह जगह है जहां लीनियर अलजेब्रा और डिफरेंशियल इक्वेशंस के सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट्स में से एक काम में आता है, द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस। अगर y सब 1 ऑफ x y सब 2 ऑफ x से लेकर y सब k ऑफ x तक किसी इंटरवल i पर होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन l ऑफ y इक्वल्स 0 के कोई के सॉल्यूशंस हैं, तो कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन y ऑफ x इक्वल्स c सब 1 y सब 1 ऑफ x प्लस c सब 2 y सब 2 ऑफ x प्लस और इसी तरह प्लस c सब k y सब k ऑफ x, जहां c सब 1 c सब 2 से लेकर c सब के आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, भी इंटरवल i पर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होता है। मैथमेटिकल प्रूफ। आइए डिफरेंशियल ऑपरेटर नोटेशन l को इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसे इस तरह डिफाइन किया गया है। l इक्वल टू a सब n टाइम्स द nth डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x प्लस a सब n-1 टाइम्स द n-1th डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x प्लस डॉट 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 प्लस a सब 1 टाइम्स द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x प्लस a सब 0। क्योंकि डिफरेंशिएशन एक लीनियर ऑपरेटर है, यानी d ओवर dx ऑफ प्लस g इक्वल्स df ओवर dx प्लस dg ओवर dx और d ओवर dx ऑफ cf इक्वल्स c df ओवर dx, इसलिए ऑपरेटर l पूरी तरह से लीनियर है। इसका मतलब है कि किसी भी कांस्टेंट c1 c2 और फंक्शन y1 y2 के लिए l ऑफ c सब 1 टाइम्स y सब 1 प्लस c सब 2 टाइम्स y सब 2 इक्वल टू c सब 1 टाइम्स l ऑफ y सब 1 प्लस c सब 2 टाइम्स l ऑफ y सब 2। अब मान लीजिए y11 और y2 होमोजीनियस इक्वेशन के नॉन सॉल्यूशंस हैं। बाय डेफिनेशन इसका मतलब है l ऑफ y सब 1 इक्वल टू 0 एंड l ऑफ y सब 2 इक्वल टू 0।
चलिए लीनियर ऑपरेटर एल को अप्लाई करके लीनियर कॉम्बिनेशन y कॉम्बो इक्वल्स सी 1y1 प्लस c2y2 को टेस्ट करते हैं। एल ऑफ y सब कॉम्बो इक्वल टू एल ऑफ c सब 1y सब 1 प्लस c सब 2y सब 2 विच इक्वल टू c सब 1 एल ऑफ y सब 1 प्लस c सब 2 एल ऑफ y सब 2 बाय linearity of L which equal to c sub 1 times 0 plus c sub 2 times 0 which equal to 0 plus 0 equal to 0। इस तरह y combo L of y combo equals 0 को सेटिस्फाई करता है। यह प्रूफ नेचुरल तरीके से के सॉल्यूशंस के किसी भी फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन पर भी लागू होता है। L of the sum from I equal to 1 2 k of c sub I y so I equal to the sum from I equal to 1 2 k of c sub I L of y sub I equal to the sum from I equal to 1 2 k of c I times 0 equal to 0। सुपरपोजिशन का फिजिकल मीनिंग। हमारे गिटार स्ट्रिंग वाले मेटाफर को याद कीजिए। अगर एक स्ट्रिंग अपनी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F1 जिसे सॉल्यूशन Y1 से दिखाया गया है पर वाइब्रेट कर सकती है और अपनी फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी F2 जिसे सॉल्यूशन Y2 से दिखाया गया है पर भी वाइब्रेट कर सकती है, तो स्ट्रिंग को खींचने या प्लग करने पर दोनों मोड्स का एक वेटेड सम एक साथ एक्साइट होगा। y ऑफ x t इक्वल्स c1 y1 प्लस c2 y2 कांस्टेंट c1 c2 वगैरह इस बात से तय होते हैं कि आपने स्ट्रिंग को कहां से और कितनी जोर से प्लग किया था। सेक्शन ब्रेक 4 केस 1 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स स्टेप बाय स्टेप पी टेक वॉक थ्रू। जब हम nth डिग्री कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन p ऑफ m इक्वल्स 0 को सॉल्व करते हैं तो 3 अलग अलग अलजेब्रिक सिनारियो हो सकते हैं। सारे रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट हैं। कुछ रूट्स रिपीटेड मल्टीपल रूट्स हैं, कुछ रूट्स कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पेयर्स हैं। इस सेक्शन में हम केस 1 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स पर फोकस करेंगे। अगर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल p ऑफ m इक्वल्स 0 के n रियल और पूरी तरह से डिस्टिंक्ट रूट्स m1 m2 अप टू mn है, यानी सभी i नॉट इक्वल टू j के लिए a डज नॉट इक्वल mj है, तो हमें n डिस्टिंक्ट एक्सपोनेंशियल सॉल्यूशंस मिलते हैं। y sub 1 इक्वल टू e टू द पावर ऑफ m sub 1 x, y sub 2 इक्वल टू e टू द पावर ऑफ m sub 2 x डॉट 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 y sub n इक्वल टू e टू द पावर ऑफ m sub n x। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के मुताबिक डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है y ऑफ x इक्वल टू c सब 1 e टू द पावर ऑफ m सब 1 x प्लस c सब 2 e टू द पावर ऑफ m सब 2 x x प्लस डॉट 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 प्लस c सब n e टू द पावर ऑफ m सब n x। चलिए यह समझने के लिए कि यह प्रैक्टिस में कैसे काम करता है, एक कंक्रीट स्टेप बाय स्टेप एग्जाम स्टाइल प्रॉब्लम को देखते हैं। सेक्शन ब्रेक वर्कड एग्जाम्पल 4.1 बी टेक लेवल प्रॉब्लम स्टेटमेंट। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम IVP को सॉल्व कीजिए। द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x max माइनस 3 टाइम्स द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x माइनस 10y इक्वल टू 0 गिवेन y ऑफ 0 इक्वल टू 4 एंड y प्राइम ऑफ 0 इक्वल टू -1। सेक्शन ब्रेक स्टेप 1 एक्सपोनेंशियल सॉल्यूशन अज्यूम कीजिए और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाइए। y इक्वल टू e टू द पावर ऑफ mx के फॉर्म का एक ट्रायल सॉल्यूशन अज्यूम कीजिए। 2 बार डिफरेंशिएट करने पर मिलता है y प्राइम इक्वल टू m e टू द पावर ऑफ mx, y डबल प्राइम इक्वल टू m स्क्वेयर e टू द पावर ऑफ mx। y डैश और y डबल डैश को ODE में सब्स्टिट्यूट कीजिए। m स्क्वेयर e टू द पावर ऑफ m x माइनस 3 टाइम्स m e टू द पावर ऑफ mx माइनस 10 टाइम्स e टू द पावर ऑफ mx इक्वल टू 0। e टू द पावर ऑफ mx नॉट इक्वल टू 0 को फैक्टर आउट कीजिए। द क्वांटिटी m स्क्वेयर माइनस 3m माइनस 10 टाइम्स e टू द पावर ऑफ mx इक्वल टू 0। पॉलिनोमियल टर्म को 0 के इक्वल सेट करने पर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलती है m स्क्वेयर माइनस 3m माइनस 10 इक्वल टू 0। सेक्शन ब्रेक स्टेप 2 कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को उसके रूट्स के लिए सॉल्व कीजिए। चैप्टर 1 अलजेब्रा प्रिंसिपल्स से सिंपल मिडल टर्म स्प्लिटिंग का यूज करके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टर कीजिए। द क्वांटिटी m माइनस 5 टाइम्स द क्वांटिटी m प्लस 2 इक्वल्स 0। इससे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलते हैं m सब 1 इक्वल्स 5 एंड m सब 2 इक्वल्स -2। सेक्शन ब्रेक स्टेप 3 जनरल सॉल्यूशन लिखिए। क्योंकि m1 इक्वल टू 5 और m2 इक्वल टू -2 रियल और डिस्टिंक्ट हैं, हमारे 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट बेसिस सॉल्यूशंस हैं। y सब 1 ऑफ x इक्वल्स e टू द पावर ऑफ 5x एंड y सब 2 ऑफ x इक्वल्स e टू द पावर ऑफ -2x।
प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई करने पर कंप्लीट जनरल सॉल्यूशन है y of x equals c sub 1 times e to the power of 5x plus c sub 2 times e to the power of negative 2x। स्टेप 4 कांस्टेंट c1 और c2 को डिटरमाइन करने के लिए इनिशियल कंडीशंस अप्लाई करें। हमें दिया गया है y of 0 equals 4 और y prime of 0 equals -1। सबसे पहले y of x का डेरिवेटिव कंप्यूट करें। y prime of x equals d over dx of the quantity c sub 1 e to the power of 5x x plus c sub 2 e to the power of negative 2x equals 5c sub 1 e to the power of 5x minus 2c sub 2 e to the power of negative 2x। अब y of x और y prime of x दोनों में x equals 0 सब्स्टिट्यूट करें y of 0 equals 4 से। c sub 1 e to the power of 5 times 0 plus c sub 2 e to the power of negative 2 times 0 equals 4 which implies c sub 1 plus c sub 2 equals 4 labeled equation 1। y prime of 0 equals -1 से 5c sub 1 e to the power of 5 times 0 minus 2c sub 2 e to the power of negative 2 times 0 equals negative 1 which implies 5c sub 1 minus 2c sub 2 equals negative 1 labeled equation 2। अब हमारे पास एक स्टैंडर्ड 2x2 सिस्टम ऑफ लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 1 से c2 को c1 के टर्म्स में एक्सप्रेस करें। c sub 2 equals 4 minus c sub 1। इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करें। 5c sub 1 minus 2 times the quantity 4 minus c sub 1 equals negative 1। 5c sub 1 minus 8 plus 2c sub 1 equals negative 1। 7c sub 1 equals 7 implied c sub 1 equals 1। अब c2 फाइंड करें। c sub 2 equals 4 minus 1 equals 3। स्टेप 5 फाइनल पर्टिकुलर सॉल्यूशन स्टेट करें। c1 equals 1 और c2 equals 3 को वापस जनरल सॉल्यूशन में सब्स्टिट्यूट करें। y of x equals e to the 5x plus 3 e to the negative 2x। क्विक इंट्यूशन चेक जैसे जैसे x इन्फिनिटी को अप्रोच करता है टर्म e the 5x डोमिनेट करता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, जबकि जैसे x नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करता है टर्म 3e2 the -2x डोमिनेट करता है। यह बिहेवियर पूरी तरह से कैरेक्टरिस्टिक रूट्स m1 equals 5 greater than 0 और m2 equals -2 less than 0 के साइन से ड्रिवन है। सेक्शन ब्रेक। गेट एग्जाम ट्रैप अलर्ट लीनियर इंडिपेंडेंस और व्रोनस्कियन डिटर्मिनेंट। क्रिटिकल एग्जाम ट्रैप। गेट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक कॉमन ट्रैप ये मानना है कि किसी nth ऑर्डर ODE के सिर्फ n सॉल्यूशंस ढूंढ लेने से आपको ऑटोमेटिकली जनरल सॉल्यूशन मिल जाता है। ये फॉल्स है जब तक कि वे n सॉल्यूशंस लीनियरली इंडिपेंडेंट न हों। अगर आप एक लीनियर कॉम्बिनेशन y इक्वल टू c1 y1 प्लस c2 y2 लिखते हैं लेकिन y2 सिर्फ y1 का एक कांस्टेंट स्केलर मल्टीपल है, जैसे y1 इक्वल टू e टू द 2x और y2 इक्वल टू 5e टू द 2x, तो आपका कंबाइंड सॉल्यूशन एक्चुअल में है y इक्वल्स c sub 1 e टू द 2x प्लस c sub 2 times 5e टू द 2x which equals the quantity c sub 1 plus 5cc 2 times e to the 2x which equals capital C sub nu e to the 2x। आपके पास दो आर्बिट्रेरी पैरामीटर्स नहीं हैं, आपके पास सिर्फ एक है। इसका मतलब है कि आप दो आर्बिट्रेरी इनिशियल कंडीशंस y of x0 इक्वल टू y0 और y प्राइम ऑफ x0 इक्वल टू y0 प्राइम को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। आपका सॉल्यूशन सेट इनकम्प्लीट है। यह गारंटी देने के लिए कि n फंक्शंस y1 y2 से yn सॉल्यूशंस का एक वैलिड फंडामेंटल सेट बनाते हैं जो कि सॉल्यूशन स्पेस के लिए एक ट्रू बेसिस है, उन्हें लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। टेस्टिंग इंडिपेंडेंस द व्रोनस्कियन डिटर्मिनेंट। यह टेस्ट करने के लिए कि सॉल्यूशंस का एक सेट y1 ऑफ x y2 ऑफ x से yn ऑफ x किसी इंटरवल i पर लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं, हम व्रोनस्कियन डिटर्मिनेंट कंस्ट्रक्ट करते हैं जिसका नाम पोलिश मैथमेटिशियन जोसेफ ओएने व्रोनस्की के नाम पर रखा गया है। w of y sub 1 y sub 2 dot 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 y sub n of x equals determinant with first row y sub 1 y sub 2 dot 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 y in second row y sub 1 prime y sub 2 prime dot 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 y ab n prime third row y sub 1 double prime y sub 2 double prime dot 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 y sub n double prime down to the last row y sub 1 to the n minus 1 th derivative y sub 2 to the n minus 1th derivative dot 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 y sub n to the n minus 1th derivative। Theorem the Wronskian criteria for independence।
अगर y1 y2 से yn किसी इंटरवल i पर कंटिन्यूअस कोएफिशिएंट्स वाले होमोजीनियस लीनियर nth ऑर्डर ODE के सॉल्यूशंस हैं तो सॉल्यूशंस i पर लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं इफ एंड ओनली इफ व्रोनस्कियन नॉन जीरो हो यानी w इज नॉट इक्वल टू 0 0 i में कम से कम एक पॉइंट पर और इसलिए सभी पॉइंट्स पर। सेक्शन ब्रेक। डिस्टिंक्ट रियल रूट्स केस n इक्वल टू 2 का प्रूफ। चलिए व्रोनस्कियन का यूज करके रिगरसली प्रूव करते हैं कि दो डिस्टिंक्ट एक्सपोनेंशियल सॉल्यूशंस y1 इक्वल टू e2 e द m1x और y2 इक्वल टू e2 द m2x जहां m1 इज नॉट इक्वल टू m2 है हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट क्यों होते हैं। y1 इक्वल टू e2 द m1nx और y2 इक्वल टू e2 m2x के लिए व्रोनस्कियन मैट्रिक्स सेटअप कीजिए। W of y sub 1 y sub 2 equals determinant of matrix rho 1 y sub 1 y sub 2 and rho 2 y 1 prime y sub 2 prime which equals the determinant of matrix with rho 1 e2 the m sub 1 x e2 the m sub 2 x and rho 2 a m sub 1 e2 the m sub 1 x m sub 2 e2 the m sub 2 x 2 by 2 determinant को इवेलुएट कीजिए। W of e2 the m sub 1 x e2 the m sub 2 x equals e2 the m sub 1 x times m sub 2 e2 the m sub 2 x minus e2 the m sub 2 x times m sub 1 e2 the m sub 1 x which equals m sub 2 e2 the quantity m sub 1 plus m sub 2 times x minus m sub 1 e2 the quantity sub 1 plus m sub 2 times x which equals the quantity m sub 2 minus m sub 1 times e2 the quantity m sub 1 plus m sub 2 times x। अब इस फाइनल एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए। एक्सपोनेंशियल टर्म e2 द पावर ऑफ m1 प्लस m2 टाइम्स x स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है और किसी भी रियल x के लिए कभी भी जीरो नहीं होता है। टर्म m2 माइनस m1 नॉन जीरो है क्योंकि हमने स्पष्ट रूप से माना था कि रूट्स डिस्टिंक्ट हैं m1 इज नॉट इक्वल टू m2। इसलिए W of e2 द m sub 1 x e2 द m sub 2 x इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल x। ये मैथमेटिकली प्रूव करता है कि जब भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से डिस्टिंक्ट रूट्स मिलते हैं m1 इज नॉट इक्वल टू m2 तो एक्सपोनेंशियल सॉल्यूशंस e2 द m1x और e2 द m2x का लीनियरली इंडिपेंडेंट होना गारंटीड होता है जो एक कंप्लीट फंडामेंटल सॉल्यूशन सेट बनाते हैं। सेक्शन ब्रेक। गेट कॉन्सेप्ट चेकलिस्ट। लीनियर इंडिपेंडेंस। यह टेबल डिफरेंशियल इक्वेशंस में डिफरेंट टाइप्स के कैरेक्टरिस्टिक रूट्स द्वारा जनरेट किए गए सॉल्यूशंस को कंपेयर करती है डिस्टिंक्ट रियल रूट्स के लिए जहां m1 m2 के इक्वल नहीं है। जनरेटेड सॉल्यूशंस y1 इक्वल्स e2 द पावर ऑफ m1x हैं और y2 इक्वल्स e2 द पावर ऑफ m2x हैं। इनका रोन्स्कियन m2 माइनस m1 टाइम्स e2 द पावर ऑफ m1 प्लस m2 टाइम्स x के इक्वल है जो कि नॉन जीरो है। नतीजतन ये सॉल्यूशंस लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं और एक कंप्लीट बेसिस बनाते हैं। इसके अपोजिट आइडेंटिकल रूट्स के लिए जहां m1 इक्वल्स m2 इक्वल्स m है दोनों जनरेटेड सॉल्यूशंस y1 इक्वल्स e2 द पावर ऑफ mx और y2 इक्वल्स e2 द पावर ऑफ mx हैं। रिजल्टिंग रोन्स्कियन m माइनस m टाइम्स e2 दो द पावर ऑफ 2mx है जो 0 के इक्वल है। इसलिए रिडक्शन ऑफ ऑर्डर अप्लाई किए बिना ये सॉल्यूशंस लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं हैं और कंप्लीट बेसिस नहीं बनाते हैं। सेक्शन ब्रेक। आगे देखते हैं रूट्स कॉम्प्लिकेटेड होने पर क्या होता है। इस पॉइंट तक हमारी मैथमेटिकल मशीनरी ने बिना किसी एफर्ट के काम किया है क्योंकि हमने माना था कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल p ऑफ m इक्वल्स 0 से नीट डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलते हैं। लेकिन क्या होता है जब अलजेब्रा हमारे सामने कोई ट्विस्ट लाता है। इन दो कॉमन डिफरेंशियल इक्वेशंस पर विचार कीजिए। द मास स्प्रिंग सिस्टम विथ हाई फ्रिक्शन रिपीटेड रूट्स द सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस 4 टाइम्स the derivative of y with respect to x plus 4y equals 0। यहाँ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन m squared plus 4m plus 4 equals m plus 2 squared equals 0 है जिससे एक रिपीटेड रूट m1 equals m2 equals -2 मिलता है। अगर दोनों रूट्स y1 equals e2 the -2x और y2 equals e2 the -2x देते हैं तो उनका रोन्स्कियन 0 होता है। हम अपना मिसिंग सेकंड लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन कहाँ ढूंढें। The undamped pendulum or RLC oscillator, complex conjugate roots. The second derivative of y with respect to x plus 9y equals 0। यहाँ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन m squared plus 9 equals 0 है जिससे प्योरली इमेजिनरी रूट्स m इक्वल्स प्लस और माइनस -3i मिलते हैं
एक इमेजिनरी एक्सपोनेंट टू द 3ix का वाइब्रेटिंग बीम या इलेक्ट्रिक सर्किट जैसे इंजीनियरिंग सिस्टम के लिए फिजिकली क्या मतलब होता है। ऑयलर के फॉर्मूले इन कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स को रियल वर्ल्ड साइनसोइडल ऑसिलेशन को साइन 3x और साइन 3x में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सेक्शन 9.2 में हम बिल्कुल इन्हीं सवालों को एड्रेस करेंगे। हम रिपीटेड रूट्स से बचने के लिए रिडक्शन ऑफ ऑर्डर का मेथड एक्सप्लोर करेंगे और कॉम्प्लेक्स कंजुगेट रूट्स के हार्मोनियस ऑसिलेटरी मैथमेटिक्स को समझने के लिए आयलर्स फॉर्मूला यूज करेंगे। अपनी पेंसिल शार्प रखिए, चीजें और भी एक्साइटिंग होने वाली हैं। सेक्शन ब्रेक। सेक्शन 9.1 के समरी की फॉर्मूलाज। स्टैंडर्ड होमोजेनियस लीनियर ओडीई ए सब n टाइम्स द nth डेरिवेटिव ऑफ y प्लस ए सब n-1 टाइम्स द n-1th डेरिवेटिव ऑफ y प्लस डॉट 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 प्लस ए सब 1 y प्राइम प्लस ए सब 0 y इक्वल्स 0। Exponential trial solution substitution. Y equals e to the power of mx implies that the kth derivative of y equals m to the power of k times e to the power of mx. Characteristic equation auxiliary equation. A sub n times m to the power of n plus a sub n-1 times m to the power of n-1 plus dot 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 plus a sub 1 m plus a sub 0 equals 0. Principle of superposition. Y of x equals c sub 1 y sub 1 of x plus c sub 2 y sub 2 of x plus dot dot plus c sub n y sub n of x. Case 1 general solution distinct real roots m1 not equal to m2 dot 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 not equal to 2n. Y of x equals c sub 1 e to the power of m sub 1 x plus c sub 2 e to the power of m sub 2 x plus dot 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 plus c sub n e to the power of m sub n x. Wronskian determinant second order test. W of y sub 1 comma y sub 2 equals y sub 1 y sub 2 prime minus y sub 1 prime y sub 2 is not equal to 0.